यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ की अलग अलग फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, देन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस स्क्वायर रूट में और इस स्क्वायर रूट में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है। तो हम लोग इसमें इस तरह से करेंगे कि जब इन दो स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यूज़ कॉमन होगी उसे हम लेट कर लेंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल, और देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, और स्क्वेयरिंग के बाद उसकी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको एज इट इज़ राइट किया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं लेट हमने कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ये अदर वेरिएबल वाई के इक्वल है। अब जो वाई के इक्वल है हम लोगों ने क्या करना है कि इस जगह पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है उस जगह पे आप वाई को पुट कर देना है। तो देन इक्वेशन वन बिकम्स, इसको हम इक्वेशन वन कह देते हैं। इक्वेशन वन अब हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके उसी फॉर्म में आ चुकी है जो हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन 8, 7, 6 को सॉल्व किया है। तो उसी तरह से अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे चूँकि माइनस का साइन आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस के फार्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला है जो स्क्वेयरिंग, क्योंकि हमें स्क्वेयरिंग करनी है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वेयर का जो फार्मूला है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और स्क्वेयरिंग को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर ये है, और यहाँ पे ए ये है और बी ये है। तो यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर है तो ये ए है हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, माइनस 2 हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा, और अंडर रूट वाई प्लस वन, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये जो बी स्क्वायर है ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे आएगा माइनस अंडर रूट वाई माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और राइट हैंड साइड पे वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो वन, ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस वन माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर रूट है, तो हम लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं, वाई प्लस वन एंड वाई माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये माइनस जो है ये हमारे पास होता है क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है, माइनस का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस। तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू, और ये वन जो है वन का स्क्वायर करें तो वन ही आता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये y और ये y ये दोनों स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज़ हैं, इसको अब हम लोग सॉल्व करें तो y प्लस वाई ये हमारे पास 2y आ जाएगा, ये प्लस वन है और ये माइनस वन है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर्स हैं इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y, इस y को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा y माइनस वन, और फिर प्लस वन को मल्टीप्लाई करवाना है y माइनस वन से, और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा वन। और अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो 2y है स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है इसे हम लोग शिफ्ट करेंगे, ये स्क्वायर रूट वाली एक तरफ आएगी वैल्यू, और जो स्क्वायर रूट के बगैर है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और उसके बाद आ जाएगा जब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई को वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वाई प्लस वाई आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वन, और ये 2y यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इसको हम लोगों ने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये -2y आ जाएगा।
अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रह जाएगा -2 अंडर रूट वाई स्क्वेयर -1 इज इक्वल्स टू 1 - 2 वाई आ जाएगा। अब हमें अगेन स्क्वेयरिंग करनी है। अब यहाँ पे अगेन स्क्वेयर रूट आ रहा है तो स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, अगेन स्क्वेयरिंग। और यहाँ पे अब हमारे पास जब इसकी अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो -2 अंडर रूट वाई स्क्वेयर -1, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि माइनस का जब स्क्वायर लिया था तो ये प्लस हो जाता है, इसी तरह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा वाई स्क्वायर -1 और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ये माइनस है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये वाला स्क्वायर का फार्मूला लगाया था यहाँ पे भी एज इट इज़ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा +4 वाई स्क्वायर -2 वाई, ये 2 फार्मूले का आएगा और ये 2 वाई करेंगे तो 4 वाई आ जाएगा और 4 वाई आ गया। ये हम लोगों ने अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 वाई स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 1 + 4 वाई स्क्वायर -4 वाई। अब इन वैल्यूज़ को उठा के इस तरफ शिफ्ट करते हैं और देन देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। अब इन वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, यह आ जाएगा 4 वाई स्क्वायर -4, ये यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 4 वाई स्क्वायर एंड -4 वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये -4 वाई एंड -1 माइनस माइनस प्लस होगा तो -5 + 4 वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से हमें बेसिकली जो है वाई की वैल्यू को निकालना है तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 वाई इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव है यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास y की बेसिकली वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसको हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अब y की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अब इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + x इज इक्वल्स टू 5/4 आ गया। अब ये 4 जो है ये यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + x × 4 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये बन रहा है 4x² + 4x, ये +5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -5 इज इक्वल्स टू। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगर हम देखें तो अब ये जो है इसको हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हमारे पास बन रहा है जिसकी हेल्प से इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो अब इसके ऊपर हम लोग जब बाई फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो फेल हो जाता है तो हम लोग देन लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हमारे पास क्या होता है, a इज़ इक्वल्स टू, a की वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू भी हमारे पास 4 है एंड c की वैल्यू है हमारे पास -5। और देन हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, x इज़ इक्वल्स टू, ये x जो है ये हमारे पास इन वेरिएबल से आता है क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे x आ जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, -b + अंडर रूट b² - 4ac / 2a। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास इनको इसके अंदर पुट करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू है हमारे पास -4 आ जाएगी, प्लस माइनस,
अंडर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अब 80 + 16 करें तो 96 आता है। फर्दर हमें क्या करना है कि 96 के फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 96 के ये फैक्टर्स पेयर्स बनाए हैं, तो 248 टाइम्स करें तो 96 आता है। ये बेसिकली जो है हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है -4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड 2 ये हमारे पास आ जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट में नहीं, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। -4 प्लस माइनस, और यहाँ पे अगर आप इसके पेयर्स बनाए तो ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है। और उसके बाद ये जो है ये हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, और ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय अंडर रूट आ जाएगा -4 प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़र 4, अंडर रूट आ जाएगा 6/8। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें और इसमें दोनों में 4 आ रहा है, तो इसको 4 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 4 को कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस और 4 ये वाला कॉमन चला गया, तो यहाँ पे अंडर रूट 6 आ गया। डिनोमिनेटर में 8 आ गया। अब 4 के टेबल में 8 जो है वो 2 टाइम्स आता है। इन दोनों को हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, और उसके बाद हमारे पास x की जो रूट आया है, जो इक्वेशन का हमारे पास रूट आया है वो है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/2। अब फर्दर अगर हम इसको एज इट इज़ इस वाली वैल्यू को तो हम चेकिंग के लिए अगर इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम इसको जो है सॉल्व करके और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखते हैं, और इस फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में लिख के इसको सिंप्लीफाई करना फर्दर आसान होगा। अब हम लोगों ने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.724। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि जो हमारे रूट आए हैं वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं इसको पुट करने से। तो ये चेक करना है। हम लोगों ने फिर क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x² + x + 1 अंडर रूट -x² + x - 1 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अंदर हमें ये दो रूट्स हैं, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने प्लस वाले साइन के साथ इसको चेक किया। यहाँ पे -1 प्लस अंडर रूट 6/2 इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर पुट करना है और देखना है कि इसको सॉल्व करने से हमारे पास 1 आता है या नहीं, या कोई और वैल्यू आती है, मीन्स कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट किया और यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट की, +1 आ गया। यहाँ पे भी x² की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू को पुट किया और -1 = 1 आ गया। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, 0.724 को सॉल्व किया तो 0.525 आ गया, और ये वाली वैल्यूज़ को एज अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आता है 1.001, जो कि आलमोस्ट 1 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, और उसके बाद ये जो है हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हमारे पास अब अगर माइनस वाली वैल्यू को भी अगर आप इसके अंदर पुट करके चेक करेंगे तो ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन के रूट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन है x² + 3x + 8 अंडर रूट प्लस x² + 3x + 2 अंडर रूट = 3 के इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो है ना यहाँ पे x² + 3x एंड x² + 3x ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि x² + 3x = y के इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोगों ने x² + 3x को लेट कर लिया है y के इक्वल है, और अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी जगह पे y पुट कर दिया, +8 आ जाएगा साथ में, और अंडर रूट आ गया, प्लस ये वाला प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, और x² + 3x की जगह पे यहाँ पे भी y आ जाएगा, और +2 = 3 के इक्वल आ जाएगा। और
यहाँ पे आगे हम लोगों ने फर्दर क्या किया है कि अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड पे करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 8 एंड प्लस अंडर रूट वाई प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये फार्मूला बनेगा, इसकी हेल्प से हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए जो है यहाँ पे हमारे पास ये पूरी वैल्यू ए है और ये पूरी वैल्यू बी है। तो इसकी हेल्प से इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 2 फार्मूले का आ जाएगा। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई प्लस 8 और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई प्लस 2 प्लस ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। अब बी का स्क्वायर है यहाँ पे तो बी की वैल्यू जो है वो ये है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे 3 का स्क्वायर है तो मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तो 9 आ जाएगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रह गया है y। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट सेपरेट्स आ रहे हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट वाई प्लस 8 एंड वाई प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन स्क्वायर रूट के बगैर जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने सॉल्व करना है तो ये y और ये y ये दोनों सेम है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2y आ जाएगा प्लस 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। प्लस अब ये वाली जो वैल्यू है इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये यहाँ पे आएगा, इसको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो y प्लस 2 प्लस 8 एंड y प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड पे 9 और अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे अब हमें सेपरेट करना है कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साइड पे रखना है और जो स्क्वायर रूट के बगैर हैं उन्हें दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ये है, इसको इस तरफ रखते हैं और स्क्वायर रूट के बगैर ये हैं, इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। साथ में इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y को y से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2y प्लस 8 को y से मल्टीप्लाई करें तो 8y और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। अब यहाँ पे 9 पहले से ही हमारे पास है और यहाँ से हम लोगों ने प्लस 2 है तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, प्लस 10 है यहाँ पे प्लस 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो माइनस 10 आ गया और यहाँ पे 2y पॉजिटिव है इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो माइनस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर 8y प्लस 2y प्लस 10y प्लस 16 आ जाएगा। उसके बाद है कि 10 में से 9 को, अब यहाँ पे 10 में से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आता है और यहाँ पे आ जाएगा -2y आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा -2y आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई भी हो गया और इसको हम लोगों ने सेपरेट भी कर लिया है। अब यहाँ पे फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग करते हैं, अगेन स्क्वेयरिंग। अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1 -2y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये अब यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर है, ऑब्वियस है कि जब पूरी वैल्यू का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अंदर आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 एंड यहाँ पे अब हमारे पास फार्मूला लगेगा माइनस का, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा लेकिन ये पॉजिटिव का है और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है नेगेटिव का। तो यहाँ पे हमारे पास इसको एक बार एज इट इज़ राइट करते हैं, -2y होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाना है
अब यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला है, इस स्क्वायर के फार्मूले को ओपन किया तो ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने जो है -2y का स्क्वायर आएगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab आएगा। तो 2ab जब आएगा तो 2 और ये वाला 2, यहाँ पे जो माइनस आ रहा था इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। और उसके बाद है माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये वाला माइनस यानी कि ये इस तरह से आएगा -2 एंड -2y इंटू -1 आएगा। तो ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा साइन, यहाँ पे सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास प्लस की वैल्यू आएगी और यहाँ पे प्लस, इसका -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब फर्दर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये वाली वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट करें तो 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64, यहाँ पे ये आ जाएगा पॉजिटिव है तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव और -1 भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कोई टर्म नहीं बची है, इस वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और ये 40y में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 36y, और यहाँ पे 64 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये रह जाएगा +63 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें फर्दर क्या करना है कि y की वैल्यू को निकालना है। तो y की वैल्यू को अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी 36y इंटू -63, और यहाँ से y के इसके इक्वल आ जाएगा -63/36 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये 9 के टेबल से कट हो रही हैं, तो मीन्स के 9 4s आर 36 एंड 9 7s आर 63। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -7/4। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसे हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो है -7/4 आई है। तो ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का है और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमें y की वैल्यू को पुट करना है। y की वैल्यू है y की जो है हमारे पास, इस इक्वेशन को पहले राइट करते हैं, x² + 3x इज इक्वल्स टू -7/4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 4x² 12x, और ये यहाँ पे रह जाएगा -7, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं बची है तो 0 आ जाएगा। अगर इसके पेयर्स बनाएं तो हाँ, अगर इसके पेयर्स बनाएं तो यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं तो +12 हमारे पास किसी भी टर्म्स के की वजह से हमारे पास यहाँ पे +12 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास a आ जाएगा 4, b आ जाएगा 12 एंड c किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड्स 2a। अब इसके अंदर हमें ये वाली वैल्यूज़ को पुट करना है। तो b हमारे पास क्या है 12, यहाँ पे आ जाएगा -12 एंड प्लस माइनस √। अब यहाँ पे b² है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 ये आ गया। a की वैल्यू है हमारे पास 4 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, और डिवाइड्स में क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो -12 प्लस माइनस √12 मल्टीप्लाई 12 करें तो 144 आता है, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -12 प्लस माइनस 144 में से 122 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 132, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब फर्दर हमें क्या करना है कि जो हमारे पास 132 है इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2
ये हमारे पास बन गए हैं। अब इसको इसकी जगह पे पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12 होता है -6 प्लस माइनस अंडर रूट में और यहाँ पे अगर देखें तो 2 1 2 एंड 2 4 8 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है -6 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 आ गई है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक करना है कि हमारी इक्वेशन जो है ये रूट जो है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे हम ये अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सबसे पहले हमें इसको जो है उसकी फॉर्म में लिखना है, इसको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है। इसको पहले सारे को कैलकुलेट करना है और डेसिमल्स फॉर्म में लिखना है। देन इसको हमें पुट करना है इक्वेशन के अंदर और देखना है कि हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आती है, इसलिए ये जो पॉइंट हैं ये हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर चैप्टर नंबर 1 में किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन या आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।